चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते के बारे में कि ये जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स जो समझौता हुआ है वो क्यों हुआ है और इसके जो जो प्रभाव हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर क्या पड़ने वाले, वहीं चीन को इससे जो नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ेंगे, वहीं भारत पर इससे क्या जो प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी बात करेंगे। जैसे खबर के बारे में बात करें तो ये न्यूज़ चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एयर अर्थ जो मिनरल्स डील पर जो समझौता किया है उसके बारे में है। यह समझौता चीन की जो स्थिति है उसको कमज़ोर करेगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एयर अर्थ मिनरल्स जो डील चीन के लिए गले का फांस बन सकती है। अब तक दुर्लभ जो खनिजों के प्रोसेसिंग के मामले में चीन का ही आधिपत्य था। अब तक जितने भी खनिज के जो प्रोसेसिंग हुई थी उनमें चीन का जो आधिपत्य है वो अहम था, जो कि इस डील से खतरे में पड़ सकता है। इस समझौते से चीन को काफ़ी जो नुकसान है वो होंगे। इसके तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण जो खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए मिलकर जो काम करने का फैसला लिया है। और इस समझौते में दोनों देशों द्वारा 8.5 बिलियन डॉलर के निवेश की जो बात है वो कही गई है, जिसका उद्देश्य चीन के वैश्विक प्रभुत्व को कम करना है, क्योंकि चीन वर्तमान में एयर जो अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोनों जो देश हैं खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं में 1 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो करेंगे, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। यह डील अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करने, वहीं रक्षा उद्योगों को भी लाभ पहुंचाने की दिशा में एक कदम जो है वो बताया जा रहा है। खबर से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो जैसे कि यह डील के बारे में बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एयर अर्थ मिनरल्स जो एक समझौता है उस पर जो हस्ताक्षर हैं वो किए हैं। वहीं उद्देश्य की बात करें तो इस डील का जो मकसद है वो चीन के वैश्विक प्रभुत्व है उसको कम करना है, और क्योंकि चीन जो है वो वर्तमान में इन जो खनिज हैं उनका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो बन गया है। इसके परिणामों की बात करें तो इस समझौते से चीन की जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होने वाली है। एयर अर्थ मिनरल्स क्या है तो एयर अर्थ मिनरल्स 17 रासायनिक जो तत्व हैं उनका समूह है, एक समूह है जिनका जो उपयोग है वो कई हाई जो डिवाइस हैं और जो उद्योग हैं उनमें होता है। जैसे कि इसके जो मिनरल्स हैं उनके अगर महत्व की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स के महत्व की बात करें तो ये स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, क्लीन एनर्जी, वहीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके लिए आवश्यक होता है। इनका जो उपयोग है वो मिसाइल बनाने, रडार सिस्टम और ड्रोन, वहीं जेट इंजन जैसे रक्षा जो उपकरण हैं उनमें भी होता है। इन धातुओं में अद्वितीय चुंबकीय जो बल है वो होता है, वहीं जो चमकीली और इलेक्ट्रोकेमिकल जो गुण हैं वो पाए जाते हैं और जो इन्हें जो अधिक उपयोगी बनाए रखते हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील के बारे में बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एयर अर्थ और मिनरल्स के जो महत्वपूर्ण समझौता है उस पर जो हस्ताक्षर हैं वो कर दिए हैं। इस डील का मुख्य जो उद्देश्य है वो रेयर अर्थ जो मिनरल्स की सप्लाई है उस चेन को चीन के प्रभुत्व से मुक्त करना है, क्योंकि चीन वर्तमान में इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर काफ़ी हावी हो गया है। चीन की वैश्विक स्तर पर लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन और 90% जो प्रसंस्करण है वो करता है। यह समझौता दोनों देशों को खनन प्रसंस्करण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जो खनिज हैं इनकी आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। यह डील अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी का भी जो है उसको मजबूत करेगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रेयर अर्थ मिनरल समझौते का चीन पर किस तरह की जो प्रभाव है उनकी संभावना है पड़ने की, तो बाजार में जो प्रभुत्व की कमी है वो हो सकती है। जैसे चीन वर्तमान में रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन और प्रसंस्करण में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। यह समझौता अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में मदद करेगा, वहीं जिससे चीन की बाजार में जो जिम्मेदारियां हैं, जो हिस्सेदारी है, उसको प्रभुत्व है उसको कम करेगा।
आर्थिक जो नुकसान है चीन के, उनकी बात करें तो इस डील के तहत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खनन वहीं प्रसंस्करण परियोजना में $8.5 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। इससे इन खनिजों के नए जो स्रोत सामने आएंगे, जिससे चीन से होने वाले जो आयात है उन पर जो निर्भरता है वो घटेगी और चीन के राजस्व पर इसका जो असर है वो पड़ेगा। वहीं चीन पर पड़ने वाले रणनीतिक जो दबाव हैं उनकी बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इस्तेमाल है वो सैन्य और जो हाईटेक उद्योगों में होता है। चीन ने पहले भी इन जो खनिजों को एक रणनीतिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने की जो कोशिश है वो की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का यह जो समझौता है वो चीन पर रणनीतिक दबाव डालने, वहीं उसके इस तरह के जो प्रयास हैं उनको सीमित जो है वो करेगा। व्यापार युद्ध का जो खतरा है उसकी बात करें तो जो कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका जो मानना है कि इस तरह के जो समझौते हैं उनसे अमेरिका और चीन के जो बीच व्यापार है वो युद्ध बढ़ सकता है, युद्ध का जो व्यापार है वो बढ़ सकता है और यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह लगातार अपने जो निर्यात है उस पर नियंत्रण लगा रहा है। कुल मिलाकर इस समझौते का उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करके वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना है, जिससे चीन की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति पर नकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ेंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर इस समझौते कई जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो पड़ने वाले हैं। ये जो रेयर जो अर्थ मिनरल जो समझौता है उससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर भी जो जो सकारात्मक प्रभाव है वो पड़ेंगे। तो अमेरिका की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिका को सुरक्षा मिलेगी, जैसे कि यह समझौता अमेरिका को रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने में मदद करेगा। इससे अमेरिका के हाईटेक और रक्षा उद्योगों को आवश्यक खनिजों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। आर्थिक विकास की बात करें तो खनन और प्रसंस्करण परियोजना के $8.5 बिलियन को निवेश अमेरिका में कई जो नई नौकरियों को पैदा करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। रणनीतिक अगर अमेरिका के जो लाभ हैं उनकी बात करें तो यह डील चीन के भू राजनीतिक प्रभावों को कम करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी से अमेरिका की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। बात करें ऑस्ट्रेलिया को संभावित लाभों के बारे में तो खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के खनन और प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे इस क्षेत्र में विकास होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक लाभों की बात करें तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनकी मांग बढ़ने और नए निवेश से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को काफ़ी जो बढ़ावा है वो मिलेगा। सुरक्षित बाजार पहुंच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे वह अपने खनिजों का निर्यात कर पाएगा, वहीं अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता जो है वो प्रदान कर सकेगा। बात करें रणनीतिक साझेदारी के बारे में तो यह समझौता अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में उसके जो महत्व है उनको बढ़ाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इस समझौते का जो भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह जो प्रभाव हैं वो पड़ेंगे उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करें सकारात्मक प्रभावों के बारे में कि भारत पर इस समझौते के जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या पड़ेंगे। जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला में विविधता जो है वो भारत को मिलेगी, जैसे कि यह समझौता चीन के एकाधिकार को कमजोर करेगा, जिससे रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का जो अधिक स्थिर जो है वो होगी। भारत जो चीन से इन खनिजों का आयात करता है, भारत को जो वैकल्पिक स्रोत तक पहुंच मिल सकती है। भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों के साथ रेयर अर्थ जो डील है उस पर बातचीत कर रहा है। बात करें रणनीतिक जो सकारात्मक प्रभाव है उनके बारे में रणनीतिक साझेदारी के, तो भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड यानी कि QUAD समूह का हिस्सा है। महत्वपूर्ण खनिजों पर यह सहयोग भारत की रणनीतिक जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने। बात करें घरेलू उत्पादन में प्रोत्साहन के बारे में कि भारत को घरेलू जो उत्पाद है उनमें जो प्रोत्साहन में वो कैसे मिलेगा, जैसे कि
इस समझौते से भारत में भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन है और प्रसंस्करण है उसको बढ़ावा मिल सकता है। भारत के पास इन खनिजों का जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन खनन और प्रसंस्करण की कमी के कारण यह अभी भी चीन पर निर्भर है। बात करें नकारात्मक प्रभावों के बारे में, तो चीन के जो जवाबी कदम हैं, जैसे कि चीन के पहले भी रेयर अर्थ के जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करने की कोशिश की है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समझौते के बाद चीन की प्रतिक्रिया से वैश्विक बाजार में अस्थिरता आ सकती है, जिससे भारत की आपूर्ति पर भी जो असर है वो पड़ सकता है। बात करें आयात पर निर्भरता के बारे में, तो भारत के पास रेयर अर्थ का बड़ा भंडार होने के बावजूद वह फिलहाल इन खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन और प्रसंस्करण नहीं करता है। इसी वजह से भारत अभी भी चीन से जो रेयर अर्थ जो चुम्बकों का आयात करता है। वैश्विक स्तर पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति में किसी भी कमी का जो असर है वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक और वहीं इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उद्योगों पर काफ़ी पड़ सकता है। बात करें चीन के और जो अमेरिका के संबंधों के बारे में, तो चीन और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी जटिल हैं और इनमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों शामिल हैं। दोनों देशों के बीच अगर जो संबंधों के मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें, तो आर्थिक जो संबंध हैं दोनों देशों के, जैसे कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वे एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से भी एक हैं। हालांकि व्यापार घाटा, बौद्धिक संपदा की चोरी और टैरिफ जैसे मुद्दों पर अक्सर तनाव रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की जो स्थिति है वो भी बनी है। रणनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है उसकी बात करें, तो अमेरिका चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। अमेरिका चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्वाड यानी कि QUAD जैसे समूहों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बात करें मानवाधिकार और लोकतंत्र के बारे में, तो मानवाधिकार अक्सर चीन में मानवाधिकारों की स्थिति, विशेषकर शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार और हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन के दबाव को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। चीन इन जो आलोचनाओं को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। भू राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव है। अमेरिका वन चाइन पॉलिसी का पालन करता है, लेकिन ताइवान को हथियार भी बेचता है, जिसका चीन विरोध करता है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवादी रवैये पर भी अमेरिका आपत्ति जताता रहा है। तकनीकी और सुरक्षा मुद्दे की बात करें, तो अमेरिका ने चीन की कुछ तकनीकी कंपनियां जैसे कि हुआवेई पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा साइबर जासूसी, 5G नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI जैसी तकनीकों पर भी दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। वही बात करें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफ़ी मजबूत और गहरे हैं। ये संबंध दशकों से चले आ रहे हैं और सहयोग और साझा मूल्यों वहीं सुरक्षा हितों पर भी ये दोनों जो देश हैं वो आधारित हैं। जैसे इन संबंधों के जो प्रमुख जो इनसे जुड़ी विशेषताएं हैं उनकी बात करें, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया संबंधों से जुड़ी विशेषता जो है उनकी बात करें, तो सुरक्षा और सैन्य संगठन, जैसे कि दोनों देश एनजूज यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी ट्रीटी के सदस्य हैं। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य संगठन है जिसके तहत वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक दूसरे की सुरक्षा वहीं स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एक प्रमुख जो रक्षा भागीदार है और दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की बात करें, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध काफ़ी मजबूत हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के बड़े
जो निवेश हैं, और ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियां ने अमेरिका में कारोबार स्थापित किया है। हाल ही में हुए रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे समझौते आर्थिक संबंधों को और मजबूत करते हैं। रणनीति और कूटनीति सहयोग की बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम करते हैं। वे क्वाड समूह के सदस्य हैं, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। इसके अलावा वे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, वहीं मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग करते हैं। बात करें साझा मूल्यों के बारे में तो दोनों देश लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों जैसे साझा मूल्यों को मानते हैं। ये मूल्य उनके संबंधों की नींव हैं और उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जो सहयोगी हैं। उनके जो संबंध हैं वो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, वहीं कूटनीति के क्षेत्रों में मजबूत हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। रेयर अर्थ जो मिनरल्स समझौता है कोई एकल समझौता नहीं है, बल्कि यह हाल ही में किए गए कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को संदर्भित करता है। ये केवल अकेला जो समझौता नहीं है ये हुआ है, बल्कि कई जो अन्य समझौते हैं वो इसी चीन के जो प्रभुत्व उसको कम करने के लिए जो अन्य समझौते हैं वो किए गए हैं। इन जो समझौते हैं उनका जो उद्देश्य है वो इलेक्ट्रिक जो वाहन है, अक्षय जो ऊर्जा है और सैन्य प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने महत्वपूर्ण और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति पर चीन के एकाधिकार को कम करने के लिए आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने खनिजों के निर्यात पर कई जो प्रतिबंध हैं वो लगाए हैं। हाल ही में हुए कुछ जो समझौते हैं ऐसे ही रिलेटेड, यानी कि इसी समझौते से रिलेटेड अन्य जो समझौते हुए हैं उनकी बात करें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समझौता अक्टूबर 2025 में जो हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने एक 8.5 बिलियन का महत्वपूर्ण खनिज समझौता किया है, जिसका जो उद्देश्य है वो चीन की आपूर्तियों पर निर्भरता को कम करना है। इस समझौते के तहत दोनों देश ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में संयुक्त रूप से 3 बिलियन से अधिक का निवेश जो है वो करेंगे। भारत क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि NCMM शुरू किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर और खनन वहीं पुनर्चक्रण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारत रूस रेयर अर्थ मिनरल्स डील 2025, इसकी बात करें तो भारत और रूस दुर्लभ जो पृथ्वी खनिजों और महत्वपूर्ण चुम्बकों में एक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। इस कदम का जो लक्ष्य है वो चीन द्वारा लगाए गए आपूर्ति प्रतिबंधों को चुनौती देना और भारत को प्रौद्योगिकी जो केंद्र है उसके रूप में स्थापित करना है। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है उसकी बात करें तो इस समझौते का जो लक्ष्य है वो भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करना है। अमेरिका यूक्रेन महत्वपूर्ण खनिज समझौता, इसकी बात करें तो यह समझौता यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार में निवेश के लिए रास्ता खोलता है और उनके पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद करता है। बात करें खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP के बारे में तो यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसमें भारत और अन्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। इन समझौतों के अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि ये जो समझौते हैं इनके क्या उद्देश्य हैं तो आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना इन जो समझौते हैं इनका मेन उद्देश्य है, जैसे कि आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की स्थिरता आपूर्ति सुनिश्चित करना इन समझौता का मुख्य उद्देश्य है। भू राजनीतिक जोखिमों को कम करना, जैसे कि महत्वपूर्ण खनिजों को आपूर्ति पर किसी एक देश के नियंत्रण को कम करना, इन समझौते हैं इनका प्रमुख उद्देश्य है।
घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कि अन्वेषण और खनन, वही प्रसंस्करण जो क्षमताएं हैं उनमें निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाना। बात करें तकनीकी को बढ़ावे देने की, तो तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, जैसे कि नवीनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और अन्य जो उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन जो संबंध है इनका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।